नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली की राजनीतिक गलियारों से निकलकर आज सुबह-सुबह जो एक खबर आई, उस खबर ने सबको हिलाकर रख दिया। खबर बहुत जबरदस्त थी। खबर ऐसी थी जिसने आज दिल्ली ही नहीं, हिंदुस्तान की राजनीति पर कालिख पोत दी। कालिख उन लोगों पर पोत दी जो अपने आप को गरीब और जो निरीह लोग हैं उनका मसीहा बताया करते थे। हम सीधे सीधे खबर पर आते हैं। आज सुबह सुबह करीब 9:31 पर, जैसा कि पुलिस बताती है, लगातार 2 बार कॉल कर होती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो तिहाड़ से आए हैं, वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके शीश महल से 2 बार लगातार कॉल करती है। कॉलर एक महिला है और महिला ने पहली कॉल में बताया कि मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शीश महल में खड़ी हूं और मेरा नाम स्वाति मालीवाल है। मैं दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष हूं और मेरे साथ मारपीट की गई है। इसके बाद फोन कट जाता है। पुलिस का जो पीसीआर रजिस्टर है उसमें कॉल को नोट किया जाता है। इसके बाद अचानक दोबारा कॉल आता है। दोबारा बात को सुधार कर बोला जाता है। महिला कॉलर बोल रही थी और ये फोन नंबर जिसका था, जो ट्रैक किया गया, वो फोन नंबर था दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही और अब राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल का। बेहद तेज तर्रार स्वाति मालीवाल, जो कि सचमुच महिलाओं और ऐसी महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ती रही अपने कार्यकाल में। केजरीवाल सरकार की कितनी बुराई करे, कितने ही बुराई करे, उसके अंदर अच्छा कुछ नजर नहीं आएगा। लेकिन स्वाति मालीवाल के कार्यकाल के दौरान महिला आयोग की, जो दिल्ली महिला आयोग है, उसकी अगर हम एक तिल मार से भी बुराई करना चाहे तो शायद बुराई नहीं निकल कर आएगी। तो ये स्वाति मालीवाल वो हैं जिन्होंने कदम कदम पर सचमुच महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी, हर वक्त अवेलेबल रही और कई मौकों पर तो खुद पहुंच गई मौके पे। तो ये बड़ी बात थी। लेकिन आज वही महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ जो मारपीट की जाती है। दूसरी कॉल में बताया जाता है, मैं सीएम हाउस में खड़ी हूं, सीएम आवास के अंदर हूं और मेरे साथ मुख्यमंत्री के जो पर्सनल सेक्रेटरी, जिनको निकालकर बाहर कर दिया एलजी ने, विभव कुमार, उन्होंने मुझे मारा है और मुझे पिटवाया गया है विभव कुमार से। यानी कि पिटवाने वाला कौन था, इस बात का जिक्र नहीं किया गया है, कॉलर ने नहीं किया है। लेकिन मुझे पिटवाया गया है सीएम हाउस के अंदर अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार से। आप समझिए, विभव कुमार ने उनको पीटा, किस लिए पीटा, क्या बात थी ऐसी? आखिर वो कौन सी बात थी कि स्वाति मालीवाल करीब 1 महीने पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से 1-2 दिन पहले लंदन चली गई थी, यहां से निकल गई थी और वो इसके बाद नहीं आई, गुमनामियों में रही। इसके बाद जब भी पूछा गया, बताया गया कि उनकी बहन बीमार है, उसके इलाज के लिए गई हैं। इसी तरीके से राघव चड्ढा भी यहां से भागे, जो अभी तक वापस नहीं आए और आंख उनकी, इतना बड़ा इलाज हो गया कि आज तक ठीक नहीं हुआ है। अब कहानी ये थी क्या, ये तो सबको पता चली। दरअसल शीश महल के अंदर पति पत्नी और वो का जो मामला है, वो अब लगभग खुलता जा रहा है। जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, अरविंद केजरीवाल पति पत्नी और वो के फेर में अब फंस चुके हैं। दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल के लिए 3 देवियां बहुत महंगी पड़ रही हैं। जो 3 देवियां हैं, उनमें सबसे पहली देवी है सुनीता केजरीवाल, मैडम सीएम, जिसको चढ़ा चढ़ाकर संजय सिंह और एंड कंपनी ने उनको मैडम सीएम बना दिया था बिना सीएम का कुर्सी जीते ही। और उसके बाद जो दूसरी मैडम है, वो है स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल के बारे को लेकर और अरविंद केजरीवाल को लेकर बहुत सारी चीजें हैं, परंतु हम इन सब पर नहीं जाते, ये हमारे सूत्र बताते हैं, हम इसमें कुछ नहीं कह रहे। अब एक तीसरी मैडम आतिशी मार्लेनो है। देखिए, सबसे बड़ी बात बताते हैं आपको, आतिशी मार्लेनो का वर्चस्व बहुत ज्यादा था।
एक समय पे सबसे ज्यादा जो वर्चस्व था वो स्वाति मालीवाल का था। सबसे कम उम्र की दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बनने वाली स्वाति मालीवाल ने अपने काम के दम पर बहुत नाम कमाया और वो इक्वल टू सीएम की कुर्सी के बराबर थी और उनकी बात आज तक कभी भी अरविंद केजरीवाल काट नहीं पाए। बड़ी बात यह है कि उन्होंने जिसको टिकट भी चाहा उसको टिकट भी दिलवाया गया। यहां तक कहानी थी, हम ये नाम नहीं लेना चाहते क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका नाम लेना कोई फायदा नहीं, इशारों में समझिए। अब कहानी ये हुई कि उसमें एक और एंट्री होती है आतिशी मार्लेनो। स्वाति मालीवाल इधर अपने काम में लगी नहीं, लेकिन आतिशी मार्लेनो अचानक ही उसकी एंट्री हुई और एंट्री होने के बाद वो बहुत ज्यादा अरविंद केजरीवाल के नजदीक पहुंच गए। जो राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है, जो हमारे सूत्र बताते हैं, जो मनीष सिसोदिया की आज दुर्गति हुई है उसके पीछे भी आतिशी मार्लेनो है, क्योंकि आतिशी मार्लेनो हर हाल में डिप्टी सीएम बनना चाहती थी और खास तौर पे शिक्षा मंत्रालय उनका सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट था और उन्हीं के कहने पर मनीष सिसोदिया को अरविंद केजरीवाल ने अपने से दूर करना शुरू कर दिया और लास्ट ये हुआ, उन्हें हरवाने की कोशिश की गई, उनके भतीजे को हरवा दिया गया। उसके बाद जब बात किसी तरीके से नहीं बनी तो उनके लिए उनकी जमानत का भी कोई व्यवस्था नहीं की गई, सिर्फ वकील खड़े किए गए, लेकिन उनको निकाला नहीं गया बाहर। आतिशी मार्लेनो को वो डिपार्टमेंट दे दिया। सारे वो डिपार्टमेंट जो कभी मनीष सिसोदिया के पास हुआ करते थे वो सारे आतिशी मार्लेनो पे चले गए। सबसे ज्यादा पोर्टफोलियो वाली मंत्री आतिशी मार्लेनो बन गई, यानी कि स्वाति मालीवाल का जो नंबर 2 का कद था वो आतिशी मार्लेनो ने झपट लिया था। अब आतिशी मार्लेनो के जो सबसे ज्यादा निशाने पर था वो था दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष का पद और जो आतिशी मार्लेनो थी वो इस अध्यक्ष के पद को भी चाहती थी, यानी कि तीन देवियां, तीनों की आपस में फाइट। और ये जो पद लेना चाहती थी वो कुछ दिन पहले उनको जबरन, जो हमारे सूत्र बताते हैं कि आतिशी मार्लेनो राज्यसभा सांसद, स्वाति मालीवाल राज्यसभा सांसद तक नहीं जाना चाहती थी। उनकी जो मेन इच्छा थी वो या तो सीएम बना दिया जाए, नहीं तो उन्हें यहीं पर अध्यक्ष के पद पर ही रहने दिया जाए दिल्ली महिला आयोग के। आप ये समझिए, आपको एक और इशारा देते हैं। दिल्ली महिला आयोग में हाल ही में 223 जो नियुक्तियां थी उनको निकालकर बाहर कर दिया गया एलजी वीके सक्सेना ने। आखिर एलजी वीके सक्सेना ने को ये कंप्लेंट असल में की किसने थी? पहली बात, अभी तक ये बात सामने नहीं आई कि किसने की थी असली में। जिसको दिखाया गया उसकी बात नहीं कर रहे, खबर हमने भी बनाई थी, लेकिन ये असल में ये कंप्लेंट किसने की, एक बात। दूसरी बात, ये जब 223 नियुक्तियों को कैंसिल किया गया तो उस पर आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। सिर्फ बयान आया तो आतिशी मार्लेनो स्वाति मालीवाल का बड़ा ब्लास्ट बयान एलजी के सक्सेना के लिए आया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कोई कॉन्फ्रेंस नहीं की, किसी तरीके की बात नहीं कही और ये पूरा मामला इसको रफा दफा कर दिया गया। यानी कि कहीं ना कहीं स्वाति मालीवाल को पार्टी के अंदर कमजोर करने की जो एक कवायद चल रही थी, और वो कवायद किसके द्वारा चलाई जा रही थी ये आपको अभी धीरे धीरे पता। अभी हमने बताया ये दो जो देवियां थी इन्होंने किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के ऊपर कब्जा किया हुआ था। अब कब्जा कैसे होता है ये समझ लीजिएगा। अब इसमें तीसरी एक एंट्री देवी की होती है, वो है सुनीता केजरीवाल। अपने पद से वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेने के बाद घर में बैठी सुनीता केजरीवाल को कुछ इस बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन अचानक सुनीता केजरीवाल की एंट्री होती है और वो जाकर सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर बैठता। कुर्सी वो जो अरविंद केजरीवाल के डिजिटली वर्क के लिए वो कुर्सी बनाई गई थी, वो पूरा सिस्टम लगाया गया था,
सीएम हाउस के अंदर सुनीता केजरीवाल सीधी जाकर उस पर बैठती हैं और वहां से वो उनकी आत्मा को बुलाना शुरू कर देते हैं। फर्जी पत्र आते हैं, फर्जी पत्र पढ़े जाते हैं, सारी चीजें हो गई। फिर वो आ गई राजनीतिक प्रचारकों में और स्वाति मालीवाल गायब होती चली गई। अब हम आपको एक और बात बताते हैं, गौर से सुनिएगा। 23 मई को 16 तारीख को एक लिस्ट आती है पंजाब के अंदर स्टार प्रचारकों की। उन स्टार प्रचारकों में 40 नाम थे आम आदमी पार्टी की तरफ से। सबसे पहला नाम अरविंद केजरीवाल का, सबसे दूसरा नाम सुनीता केजरीवाल का, इसके बाद शुरू हो रही थी लिस्ट। लेकिन 16वें नंबर पर स्वाति मालीवाल का नाम था स्टार प्रचारकों में। लेकिन 13 तारीख को जो लिस्ट आई पंजाब के अंदर स्टार प्रचारकों की, उसमें स्वाति मालीवाल का 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट से स्वाति मालीवाल का नाम ही गायब। यानी कि कहीं ना कहीं स्वाति मालीवाल को फिनिश करने की जो कवायद चलाई जा रही थी वो बहुत जबरदस्त थी। अब अचानक अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं। जेल जाने के बाद सुनीता केजरीवाल अचानक सामने आती हैं और पूरे सिस्टम पर कब्जा कर लेती हैं। इस सिस्टम को कब्जाने में कहीं ना कहीं आतिशी मार्लेनो को भी साइडलाइन कर दिया जाता है और स्वाति मालीवाल का नामो निशान मिटा के रख दिया जाता है। यहां पर काफी समय तक जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद रहे तो सुनीता केजरीवाल ने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ समझा। बहुत कुछ सुना, इसको गौर से सुनिएगा। यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिन्होंने सुनीता केजरीवाल के कान भी भरे, और कान इसके लिए भरे कि स्वाति मालीवाल और आतिशी मार्लेनो को किस तरीके से ज्यादा तवज्जो दी जा रही थी पार्टी के अंदर और उनको फिनिश किया जाएगा। तो सुनीता केजरीवाल ने सबसे पहला काम यही किया। अब हम आपको बात बताते हैं आज क्या हुआ। आज सुबह सुबह, क्योंकि 2 दिन पहले जो हमारे सूत्र बताते हैं स्वाति मालीवाल से उनके सारे जो सरकारी जो उनको चार्ज मिले हुए थे वो सब छीन लिए गए थे। उनको जो गाड़ी मिली हुई थी राज्यसभा सांसद के तौर पर वो भी खड़ी करवा ली गई। इसके अलावा उन्हें ये जो फ्लैट दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में मिला हुआ है इसको भी खाली करने का अल्टीमेटम जारी कर दिया गया। इससे तिल मिलाई स्वाति मालीवाल सुबह सुबह, उनके पास ना गाड़ी थी, अब फ्लैट छीना जा रहा था, किसी तरीके की कोई चीज नहीं थी, तो स्वाति मालीवाल 8:30 बजे एक कैब बुक करती हैं और वो कैब बुक होती है स्वाति मालीवाल के घर से जो मात्र महज 200 से 300 मीटर की दूरी पर है। यानी कि जो सिविल लाइन, जो पहली रेड लाइट पड़ती है आईपी कॉलेज वाली, वहां से वहां पर स्वाति मालीवाल का फर्स्ट फ्लैट है, लुडलो कैसल स्कूल के सड़क पार करके सामने बिल्कुल। यानी कि विकास भवन 2 जो है उससे 2 बिल्डिंग छोड़ के और गली के अंदर स्वाति मालीवाल का फ्लैट है सरकारी। वहां से रेड लाइट अगर क्रॉस करते हैं तो मात्र 200 से 300 मीटर दूरी पर अरविंद केजरीवाल का शीश महल है, सीएम हाउस है। वहां तक जाने के लिए स्वाति मालीवाल 8 बजे एक कैब बुक करती है। 8 से 8:30 के बीच में कैब आती है, 8:30 बजे, और स्वाति मालीवाल गुस्से में भनभनाई हुई कैब में बैठती है ओला उबर के अंदर और सीधी पहुंच जाती है सीएम हाउस के गेट पर। गेट से, क्योंकि गेट पर इनको पहचानने वाले थे, इनको जानते थे कि महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, ये गेट से अंदर एंट्री कर जाती। गेट से अंदर और भी 2 दरवाजे हैं। जब ये दूसरे दरवाजे पर पहुंचती हैं तो वहां पर इनको रोक दिया जाता है और इनसे अपॉइंटमेंट के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि अंदर से मना कर दिया गया। और जो हमारे सोर्स बता रहे, देखिए हमें इसके बारे में कुछ सीएम हाउस के अंदर क्या हुआ है ये हम जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे सोर्स जो बता रहे ये उन पर आधारित आपको बताते हैं। वहां पर सबसे पहला कॉल सिक्योरिटी से जाता है सुनीता केजरीवाल को। सुनीता केजरीवाल
को जैसे ही पता लगता है कि बाहर आतिशी आ गई है और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया है, तो वो विभव को भेजती है कि इसको भगा दो, यहां से निकाल दो। विभव वहां पर आते क्योंकि सारे काम, सारा कुछ दोनों पति पत्नी अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल का सारा काम विभव ही देखता है। विभव एक ऐसा आदमी है जो एनजीओ के टाइम से अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ा हुआ है और सारे काले कारनामे विभव के पास ही हैं। काले और सफेद सब कुछ जो भी है वो विभव सब कुछ जानता है। विभव वहां आता है, लेकिन क्योंकि सुनीता आतिशी स्वाति मालीवाल बहुत गुस्से में थी, विभव जब उन्हें रुकने की बात कहता है और उसका अंदाज दूसरा होता है, तो स्वाति मालीवाल ने विभव को ही भला बुरा कहा। इसके बाद विभव ने उनको बुरी तरीके से, जो हमारे सोर्स बताते हैं, बुरी तरीके से पीटा है। हाथापाई मारपीट के बाद गुस्से में भन्नाई हुई स्वाति मालीवाल ने वहीं से लगातार 2 कॉल पुलिस को की और वो 2 कॉल, एक बार आप पहले दिल्ली पुलिस के नॉर्थ दिल्ली डीसीपी मुकेश मीणा साहब को जरा सुन लीजिए कि क्या कहते हैं। CR call wherein the caller said that she has been assaulted inside the CM residence. Accordingly, local police responded to the call and SHO and the local police reached at the spot. After some time, MP Madam Swati Maliwal ji came to police station civil lines. She left the police station without giving any complaints. In this matter, till now, no complaint has been. आपने सुना नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी मनोज कुमार मीणा ने क्या बताया आपको, किस किस तरीके से सारा वाक्यांश हुआ। अब इसके बाद वहीं से 2 पीसीआर कॉल भरवाई जाती हैं। पहली में बताया जाता है मुझे पीटा गया है, दूसरी में कहा मुझे पिटवाया गया है। इसके बाद जब तक पुलिस, क्योंकि महिला आयोग की अध्यक्ष का फोन था, स्वाति मालीवाल को दिल्ली के अंदर हर आदमी जानता है, हर अधिकारी जानता है, सबसे ज्यादा फाइट पुलिस से, दिल्ली पुलिस से भी स्वाति मालीवाल की थी, इसलिए लिहाजा पूरा पुलिस महकमा अचानक अलर्ट में आ जाता है और तुरंत आनन फानन में 3 से 4 पीसीआर वैन सीएम हाउस के बाहर पहुंच जाती हैं। डीसीपी खुद मौके पर मनोज कुमार मीणा पहुंचते। इसके बाद वहां पर स्वाति मालीवाल नहीं मिलती, लेकिन स्वाति मालीवाल वहां से निकलकर सिविल लाइन थाने आती है। ये सब सीसीटीवी कैमरों में मौजूद है। काफी देर रुकने के बाद स्वाति मालीवाल बिना कोई कंप्लेंट दिए वहां से वापस लौट जाती हैं और वो इसके बाद कहां चली गई ये किसी को नहीं पता है। स्वाति मालीवाल से किसी का संपर्क भी नहीं होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सारे मामले में बड़ा लोचा ये है, बात बात पर अगर केजरीवाल छींक भी दें या कोई जरा सी भी बात हो जाए तो उसमें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्वीट करने वाली आम आदमी पार्टी में एकदम सूना काला सन्नाटा छाया हुआ है। कोई पूछने वाला नहीं है, इस बात पर कोई जवाब देने वाला नहीं। जवाब तो असल में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने बहुत सारी बातों के नहीं दिए, सिर्फ सवाल पूछते हैं, कभी शीला दीक्षित से, कभी अमित शाह से, कभी नरेंद्र मोदी से, कभी दूसरों से, कभी सीएम, कभी सोनिया गांधी से, कभी राहुल गांधी से, लेकिन कभी अपने सवालों के जवाब नहीं देते। आरटीआई से जवाब मांगते थे, लेकिन अपने यहां आरटीआई लगा दो उसका जवाब किसी को नहीं देते। बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप समझिए कि आम आदमी पार्टी पूरे चुपके, एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। परंतु अब अरविंद केजरीवाल 3 देवियों के बीच में फंस चुके हैं। क्या मामला है इन तीनों में, क्या घोटाला है इन तीनों में? पत्नी कहती है कि उत्तराधिकारी वो है, परंतु संघर्ष के दिनों की ये साथी 2 देवियां कहती हैं जो सीएम की कुर्सी पर जो अधिकार है वो इनका है। इनमें भी स्वाति मालीवाल अलग है और आतिशी मार्लेनो अलग है। स्वाति मालीवाल जो बहुत पहले से अरविंद केजरीवाल के साथ लगी हैं और बहुत छोटी उम्र से लगी हैं, बहुत छोटी हैं भी वो, 82-83 का शायद उनका 84 का जन्म है, बहुत छोटी हैं लेकिन बड़ा अच्छा काम करती हैं, बहुत समझदार, इंटेलिजेंट और बड़ी आक्रामक महिला हैं। परंतु
जो माल ले गई लूट के, वो है आतिशी मार लेनो। मनीष सिसोदिया को फिनिश करा दिया, सारे पोर्टफोलियो ले लिया। अरविंद केजरीवाल के बाद सबसे ज्यादा पोर्टफोलियो वाली आतिशी मार लेनो। लेकिन स्वाति मालीवाल को क्या मिला? पर मिला तो सुनीता केजरीवाल को भी कुछ नहीं। और अंत में अरविंद केजरीवाल ने जो चाल चली, उसके मुताबिक सब कुछ अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को दे दिया। यानी कि आज बिना कोई पद हुए पार्टी में, बिना किसी कद के पार्टी के अंदर, सरकार के अंदर सुनीता केजरीवाल दूसरे नंबर की प्रचारक हैं। बात बात में आत्मा को बुलाती हैं। अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर बैठ गई। सीएम हाउस के अंदर वो जिस तरीके से उन्होंने अपना अचानक अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद वर्चस्व स्थापित किया है, वो देखने लायक है। अब इस बात से ये जो दो देवियां थी, संघर्ष के दिनों की देवी, वो बिचल चुकी है। और उन्होंने बिचल के आज ये कांड कर दिया है। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की जेल की मुसीबतों से लड़ते लड़ते अचानक उन पर एक नई मुसीबत ये टूट पड़ी। हालांकि अभी तक कोई कंप्लेंट पुलिस को नहीं दी गई है। अगर दी जाती तो शायद अब तक विभव कुमार तो गिरफ्तार हो गए होते। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल की भी शायद जमानत रद्द होने की नौबत आ गई। लेकिन इन सब में फायदा किसका था? ये दो देवी लड़के अलग हो जाती, आतिशी को कोई पूछने वाला नहीं था। पहले ही संजय सिंह अपनी ताल ठोक चुके हैं सीएम के लिए। अरविंद केजरीवाल अगर जेल जाते हैं तो मैडम सुनीता केजरीवाल अपने स्थान पर स्थापित हो जाती, यानी कि मुख्यमंत्री के सेकंड नंबर पे वही थी। तो ये जो आज बवाल मचा है बहुत जबरदस्त है। इन तीनों देवियों का देखिए, सुनीता केजरीवाल उनकी पत्नी है, लेकिन इन दो देवियों का आखिर उनसे क्या है, ये बहुत बड़ी बात है। इस पे जरूर गौर कीजिएगा। आखिर ऐसा क्या है कि इतने प्रेशर में केजरीवाल क्यों है? कोई सवाल का जवाब क्यों नहीं देता? शीश महल के दीवारों के अंदर आखिर हो क्या रहा है? इतनी ऊंची जो दीवारी, चार दीवारी है, उसके अंदर आखिर ऐसे कितने पाप छिपे हैं? बार बार ऐसी चीजें क्यों सामने आती हैं? आपको याद होगा एक वयोवृद्ध चीफ सेक्रेटरी अंशुमन प्रकाश का मामला। अपनी सर्विस के अंत में जो उनके साथ केजरीवाल ने किया, आज तक किसी के साथ नहीं। देश के इतिहास के अंदर यह पहला मामला था जब किसी चीफ सेक्रेटरी को उनके पद पे रहते हुए किसी राजनेता ने अपने साथियों के साथ मिलकर पीटा। एफआईआर दर्ज हुई, केस चला, लेकिन हुआ कुछ नहीं। ऐसा कभी हम बिहार में सुना करते थे। आपको याद है एक डीएम की हत्या कर दी गई थी पीट पीट कर। उस मामले में अभी एक साहब जो है जेल से छूटे भी हैं, लालू यादव की आशीर्वाद से। कभी वो लालू यादव के अगेंस्ट हुआ करते थे, अब लालू यादव उन्हें अपना खासम खास मानते हैं। और भी कई अधिकारियों के साथ हुआ, लेकिन दिल्ली के अंदर पहली बार हुआ। तो ये जो चल रहा है, ये जिस तरीके से देवियों के साथ और देवियों के लिए जो ये पूरी मुहिम अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की चल रही है, ये सचमुच शक पैदा करती है। शक इस बात से भी पैदा होता है कि आखिर देवियां ही क्यों? क्या अरविंद केजरीवाल सबसे ज्यादा महिलाओं पर ही विश्वास करते हैं? और फिर इतना सब जानने के बाद विभव आखिर बार बार विवादों में क्यों आ जाते हैं? और विभव आखिर है क्या? क्यों वो केजरीवाल के एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार हो? शक बहुत सारे हैं, लेकिन उसका समाधान कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई देगा। बहुत कुछ सोशल मीडिया में चल रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। हम आपको इसके आगे भी बहुत कुछ बताएंगे अपने अगले वीडियो में। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें।
इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे क्यूआर कोड को स्कैन करके या फिर सुपर थैंक्स के बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, हम केजरीवाल जैसे लोगों को सत्ता में बिठा देते हैं जो सिर्फ और सिर्फ काम करने के बजाय मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर और प्रचार करके अपने आप को राम राज्य दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जहां हम इफेक्ट हो रहे हैं, जब किसी भी परिवार का कोई व्यक्ति किसी सरकारी अस्पताल में जो 70 सालों से मुफ्त में इलाज होता था, उसमें जाकर केवल इसलिए दम तोड़ देता है कि फला अस्पताल में ना तो कोई इंस्ट्रूमेंट है, ना दवाइयां हैं, ना इंजेक्शन है, ना गोलियां हैं, ना डॉक्टर है। उस दिन उसको पता चलता है कि आखिर जब अपना कोई मरता है तो ऐसे सत्ता के जो लोभी और झूठे जो लोग हैं, उन्होंने क्या किया था। क्या हमने अपना वोट ऐसे लोगों को मात्र थोड़े से लालच की वजह से देकर अपना बहुत बुरा नहीं किया है। आप लोगों ने, मैंने पूरे कोरोना टाइम में ड्यूटी की, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीन देखे जो आपने नहीं देखे होंगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, वोट देने जरूर जाइएगा और वोट जरूर उस व्यक्ति को दीजिएगा जिससे आपकी अंतर आत्मा कहे कि ये व्यक्ति आपके लिए काम करेगा। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।